दीपावली का दूसरा दिन यानी गोवर्धन पूजा। दुनिया के सबसे बड़े ग्वाले भगवान श्री कृष्ण। तो मित्रों, आपने सुना भी होगा जब इंद्र भगवान ब्रजवासियों पे कोपित हुए, उस समय उन्होंने बहुत जोरदार वर्षा की। तो ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को धारण किया था और उस गोवर्धन पर्वत के नीचे हजारों गायें और ग्वाले और सारे ब्रजवासी आ गए थे और इस प्रकार से ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से भगवान श्री कृष्ण ने बचाया था। उसी की याद में आज गोवर्धन पूजा भी की जाती है। और हमारे मारवाड़ क्षेत्र में एक स्थानीय किंवदंती ये भी है कि पुराने समय में जब उस समय लोग गायों को एज मतलब लेन देन की इकाई के रूप में यूज करते थे। जैसे आज अपन कागज के नोट होते हैं उनको पैसों के लिए लेन देन में उपयोग में लेते, पहले वैसे गायें ली जाती। अगर आप देखेंगे तो वैदिक काल में भी और सिंधु घाटी सभ्यता और उसमें भी आप देखेंगे तो ये जो बार्टर सिस्टम था, वस्तुओं का आदान प्रदान, और उसमें भी गायों का मतलब जैसे आपसे किसी से अनाज ले लिया तो गायें दे दी बदले में। तो जितना बड़ा जो ग्वाला माना जाता था उतना ही वो रिच माना जाता था, उतना ही पैसे वाला धनवान माना जाता था। हमारे यहाँ एक स्थानीय किंवदंती है, उसके अनुसार पुराने समय में एक ग्वाला था जिसका नाम गोवर्धन था। तो वो उसका गायें चराने का उसका नित्य क्रम था। तो ऐसे बताते कि गायों के पाँवों के नीचे आकर उसकी मृत्यु हो गई, उसकी मौत हो गई। तो उसी ग्वाले की याद में उसको एक श्रद्धांजलि देने के लिए जो गोवर्धन का त्यौहार है दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो घर का जो मुख्य द्वार होता है उसके बिल्कुल बाहर की साइड में देखिए, ये गोबर से जो गोवर्धन की एक प्रतिमा बनाई जाती है और गोवर्धन की जो उस ग्वाले की पूजा की जाती है। और उसके बाद में जो गायें बाहर चरने के लिए जाती है उसको उसी गोवर्धन के ऊपर से होकर निकाला जाता है। लेकिन गायें उस गोवर्धन को अलग से मतलब उसके ऊपर पाँव न दे के उसके साइड में से होकर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन जो घर का मालिक है जो वो ये चाहता है कि उस गोवर्धन को जो पाँव में गोबर है जो गायों के पाँव में आए और उसको मोक्ष मिले, उसको गति प्रदान हो, उसका जो परलोक भी है वो अच्छा रहे। तो लेकिन गायें हैं उस अपने ग्वाले की प्रतिमा को भी समझती है, तो वो उसको टाल के उसको साइड में रख के निकलती है। तो इसी की याद में ये गोवर्धन पूजा की जाती है। और इस दिन गायों के जो सींगों को भी गुलाबी या लाल रंग से रंगा जाता है और उनके ऊपर बहुत ही सुंदर, शरीर के ऊपर भी उनके जो छापे लगाए जाते हैं हाथों से। तो ये जो त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है दीपावली, उस वजह से खुशी सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि गायों के लिए भी, क्योंकि हमारा गोधन है वही सबसे बड़ा धन है जो पुराने समय से जो हमारी संस्कृति का अंग रहा है। और जो गोबर को जो ऐसा माना जाता है गोमय वस्ते लक्ष्मी, तो उसी गोबर की इम्पोर्टेंस बताने के लिए गोवर्धन पूजा की जाती है। तो आज गायों का भी मुंह मीठा कराना है, तो गुड़ प्रत्येक को एक गुड़ की डली देंगे। मिट्टू गोपाल ने दो पेट में भेज दिया, कर दिया आगे नहीं है। चलो 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 भेज लियो, कर लियो, चलो हटना हटना है, भेज दिया चल हट है, चलो है दे दे है देख कितने ठोकी। तो देखिए मित्रों, तो आज सभी गायों के सींग भी जो लाल और गुलाबी रंग से रंगे गए, क्योंकि ये खुशी का प्रतीक है।
और सबके ये जो छापे भी ऐसे उंगलियों से लगाए गए हैं ताकि हमारी खुशी में ये भी शरीक हो, इनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है कांकरेज गाय। छापे लगाए गए इसके पूरे सारी गायों के गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में। बस मन लेना ही तो मां बोल ना लगा